I have told you that reproduction in Anthoceros takes place by two methods. One is the vegetative method, second is the sexual method. Vegetative reproduction in Anthoceros is very common. It takes place by three methods. Today we will discussing here about the sexual reproduction. I think now you are well known with the homothallic and heterothallic thallus, with the monoecious and dioecious thallus. We are studying here about the sexual reproduction in Anthoceros, and I have taken monoecious species. Monoecious species like Anthoceros fusiformis. कौन सी स्पीसीज है? मोनोसियस स्पीसीज इज Anthoceros fusiformis, and the dioecious species, its example is Anthoceros himalayensis. दूसरी स्पीसीज भी है, that is Anthoceros erectus, but I have taken here monoecious species. The monoecious species of the Anthoceros develops both the sex organ, male as well as female. Here male sex organ, देखिए यहाँ इस कलर से मैंने बनाया है, थोड़ा सा ये ब्राउनिश स्ट्रक्चर है या पीले रंग का है, और रेड कलर से हमने दिखाने की कोशिश की है क्या? फीमेल सेक्स ऑर्गन. द मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन डेवलप्स विदिन द थैलस. थैलस के अंदर ही ग्रो करते हैं, और ऊपर की ओर जब मेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है तो एक उभार सा बन जाता है. अगर कोई थैलस, हम सोचते हैं कि इसके थैलस के सरफेस को देखें, मान लो ये थैलस ऐसा है, लेकिन जब इसके नीचे, थैलस के नीचे जब सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाता है तो जिस स्थान पर सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है वो स्थान थोड़ा ऐसा हो जाता है. यानी हम थैलस को पास से जब देखेंगे तो इस उभार को देख के हम जान जाएंगे कि अंदर मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है. एक बात मैंने और बताई थी कि जो मोनोसियस स्पीसीज होते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को चेक करने के लिए, रोकने के लिए एक कंडीशन डेवलप कर लेते हैं, एक एडॉप्टेशन में आ जाता है. क्या होता है? protandrous condition. What do you mean by protandrous condition? The male sex organ develops before the female, and female sex organ always develops after the development of the male sex organ. तो दोनों की एज में अंतर हो जाता है. मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योरिटी पे पहुंचता है तो वो फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप कर रहा होता है. तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है. अब हम देखते हैं यहाँ मेल सेक्स ऑर्गन, इट डेवलप्स इन अ क्लोज चैम्बर, और इसके ऊपर की ये देखो जो छत है, इसे हम रूफ कहेंगे. छत की तरह है बिल्कुल, सिंगल लेयर, ऊपर जाके सिंगल लेयर हो जाती है, और अंदर एक बड़ा सा चैम्बर डेवलप होता है. चैम्बर में या तो एक एंथेरिडिया डेवलप करती है, लेकिन अलग अलग स्पीसीज में इनकी संख्या अलग अलग होती है. यहाँ हमने दिखाने की कोशिश की है मेल सेक्स ऑर्गन के रूप में एंथेरिडियम. यहाँ एंथेरिडियम को आप देख सकते हैं. एंथेरिडियम की बाहर की जो वॉल है, जो लेयर है, उसे हम जैकेट लेयर कहते हैं. जहां से ये गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ है, एंथेरिडियल चैम्बर से जुड़ा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टाफ. इसे स्टाफ कहते हैं. बाहर की ये जो बाउंड्री है एंथेरिडियम की, दैट इज कॉल्ड जैकेट लेयर, एंड इनसाइड द जैकेट लेयर देयर आर hundreds of cubical cells, and these all cubical cells are called androcyte mother cell. Each androcyte mother cell divides obliquely and develops the androcyte. Androcyte metamorphoses into unicellular, uninucleate, biflagellate structure. This is called antherozoid. Look here,
This is the development of the female sex organ. Female sex organ is called archegonium. The archegonium of the Anthoceros is flask-shaped structure. Means the upper part is narrow, tapering, while the lower part is swollen. The swollen part is called venter. इतनी दूर के भाग को हम कहते हैं venter. This is venter. और ये पतला भाग जो दिखाई दे रहा है इसे हम नेक कहते हैं। नेक के अंदर हमको 4 से 6 की संख्या में एनसीसी दिखाई देती है। सबसे ऊपर कवर सेल होती है। कवर सेल के ऊपर म्यूसिलेज माउंड की का डेवलपमेंट हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ थैलस के अंदर यहाँ फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हुआ है। वेंटर 2 भागों में बढ़ जाता है। दिस वेंटर इज ऑल्सो डिविजिबल इनटू 2 पार्ट। द अपर पार्ट इज कॉल्ड VCC, दैट इज सिंगल, एंड द लोअर मोस्ट that is prominent cell, and this is very important cell because it develops egg of the Anthoceros. After the maturity of the egg cell, the NCC and VCC disintegrate, dissolve, disorganize and oozes outside in the form of acid. एसिड के रूप में बाहर की ओर बहने लगता है। अब ये बहता हुआ जब ये फट जाएगा तो ये एसिड के रूप में क्या होगा, ऊपर बहेगा। कोई भी चीज सड़ेगी, टमाटर सड़ा हुआ हो तो देखो बहने लगता है ना, अंदर का उसका जो भी कंटेंट होता है बाहर आने लगता है और बीज तैरते हुए दिखते हैं। तो वैसे ही ये देखो ये आर्चीगोनिया का एनसीसी VCC गल जाएगा और एंथ्रोजॉइड जो पानी में तैर रहा था, क्योंकि ये डिस्चार्ज कैसे होता है, डेजिकेशन होगा, सारी सेल सूख जाएगी, ओस की एक बूंद ही इसके लिए काफी है, अंदर घुसेगी। अब इस समय जब एंथ्रोजॉइड यहाँ बन चुका होता है तो सारी सेल डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। पानी ओस के बूंद में जो यहाँ मिला उसी में ये एंथ्रोजॉइड तैरते हुए थैलस पर आएंगे, और जहां कहीं फीमेल चुकी है प्रोटेंडरस कंडीशन दिखाता है तो अपनी ही फीमेल को फर्टिलाइज नहीं करेगा, बगल में लगे हुए दूसरे थैलस को फर्टिलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये chemotactic movement. What is chemotactic movement? When any part of the plant or anthrozoid, I am giving the example of anthrozoid, when the anthrozoid get attracted by the chemical which is secreted by the disintegration of the NCC and VCC, this chemical attract to the anthrozoid, so anthrozoid swims towards the archegonia with the help of flagella and finally enters here, get fused to form the zygote. Now here zygote is formed, यानी 2n नंबर यहाँ पर मिल गया। ये कैसा था थैलस, n नंबर, ये कैसा था n नंबर, n नंबर, सभी के पास n नंबर था। हैप्लॉइड कंडीशन, these all are haploid, but when haploid male gamete get fuses, then diploid condition comes in the form of zygote, and zygote is the first cell of sporophytic generation. Now it divides transversally, vertically, becomes multicellular. The zygote becomes 8 cell structure. Zygote divide and redivide again and again and forming 8 cell structure. The inner cells are called endothecium and outer cells are called epithecium. ये याद रहेगा आपको। Here development of endothecium and epithecium takes place. याद रखिए ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। रिक्सिया और मार्केंसिया में स्पोर का डेवलपमेंट एंडोथीसियम से होता है, अंदर वाली सेल से होता है स्पोर का डेवलपमेंट। बट इन केस ऑफ एंथोसेरॉस the spores are developed from the epithecium, not from the endothecium. तो यहाँ पर endothecium से किस सेल का डेवलपमेंट होगा, कौन सी सेल्स बनेंगी, तो endothecium get converted into columella. Centrally situated cells are called columella. Columella are very important cell, इस पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। Columella are thin walled cells having dense cytoplasm and
It functions like a pipe. It is conductive cells. These are the conductive cells because the water and mineral, these are translocated through the columella. It means the columella help in development of the spore. हम एक चीज और देखते हैं कि ये स्पोरोफाइट फ्रूट सीटा और कैप्सूल में बटा हुआ नहीं दिखता है, या हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो रहा है। ये देखिए एक थैलस से कई देखिए डेवलप हो गए ऊपर की ओर इरेक्टेड हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट। तो इसके स्पोरोफाइट की जब हम स्टडी करते हैं तो केवल दो भागों में बटा दिखाई देता, फ्रूट एंड कैप्सूल, यानी सीटा इज एब्सेंट। स्पोरोफाइट ब्रायोफाइटा का तीन भागों में बटा होता है, फ्रूट, सीटा और कैप्सूल। बट हियर ओनली फ्रूट एंड कैप्सूल इज प्रेजेंट। सो दिस फ्रूट इज एम्बेडेड इन द फ्रूट, यहाँ एम्बेडेड होगा थैलस में और ये प्रोजेक्टेड होगा ऊपर। सेंट्रली सिचुएटेड सेल्स आर कॉल्ड कॉलुमेला एंड द पेरिफेरल दीज सेल्स आर क्या है, ये कैप्सूल वॉल है। कैप्सूल वॉल और कॉलुमेला के बीच में हम क्या देख रहे हैं, आर्ची स्पोरियल सेल। ये आर्ची स्पोरियल सेल जो हमको यहाँ दिखाई दे रही है ऊपर की ओर जब ये डेवलप करती है, यहाँ पर स्पोर्स का डेवलपमेंट बेसिपिटल होता है। बेसिपिटल समझ रहे हैं आप, कहाँ भी बना के दिखाऊं, अभी बताऊंगी आपको। बेसिपिटल का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा है वो सबसे ऊपर, जो सबसे छोटा है सबसे नीचे। तो यहाँ सबसे छोटे स्पोर बनने की स्थिति और यहाँ मैच्योर स्पोर, जैसा मैंने इधर बनाया है वैसा ही इधर भी होगा। मैंने वन साइड बनाकर आपको दिखाया है यहाँ। अब देखो ये आर्ची स्पोरियल सेल दो भागों में बढ़ जाती है। किसमें बढ़ जाती है, स्पोर मदर सेल और इलेटर मदर सेल। देखो अल्टरनेटली सिचुएटेड है, स्पोर मदर सेल, इलेटर मदर सेल, स्पोर मदर सेल, इलेटर मदर सेल, स्पोर मदर सेल, इलेटर मदर सेल। तो स्पोर मदर सेल जो होगी दैट इज फर्टाइल इन नेचर। इट डिवाइड्स थ्रू रिडक्शन डिवीजन और मियोसिस एंड डेवलप्स द स्पोर टेट्राड। ये स्पोर का फॉर्मेशन, इस स्पोर का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है, स्पोर मदर सेल के रिडक्शन डिवीजन से। प्रत्येक स्पोर मदर सेल रिडक्शन डिवीजन से डिवाइड होगी और चार स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी। और यहीं पर था इलेटर मदर सेल। इलेटर मदर सेल में मियोसिस नहीं होगी। इलेटर मदर सेल डिवाइड होती है माइटोसिस से, और देखो ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करती है। दीज स्ट्रक्चर आर डेवलप्ड हियर, और इसको हम कहते हैं, कहाँ लिखें, इसे कहते हैं स्यूडो इलेटर। देखा आपने, मार्क रिक्सिया के स्पोरोफाइट में हमको इलेटर नहीं दिखाई दिया, मार्केंसिया में इलेटर दिखा। कैसा दिखा था, स्पिंडल शेप था, फ्री था, दोनों एंड उसके पॉइंटेड थे, और क्या था, डबल स्पाइरल थिकनी थी। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये मल्टी सेलुलर है, 3 या 4 सेल मिल करके इलेटर का फॉर्मेशन कहते हैं, इसी करते हैं, इसीलिए इसे हम इलेटर ना कहके स्यूडो इलेटर कहते हैं। और इसके जो छोर है वो नुकीले इलेटर की तरह नहीं है, इसीलिए इसे इलेटर ना कहके स्यूडो इलेटर कहते हैं। जब ये यंग रहता है स्पोरोफाइट तक ग्रीन कलर का होता है, जब मैच्योर होने लगता है तो ब्राउन कलर का होता है, और जब मैच्योर हो चुका होता है तो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। और लेंथ हुआ, यहाँ से वाटर की सप्लाई बंद हो जाएगी तो ऊपर पानी जब नहीं होगा तो कॉलुमेला की सेल सूख जाएंगी, और एयर के प्रेशर से हवा चलेगी तो कॉलुमेला की सेल चूंकि ड्राई अप हो चुकी है तो ये ऐसे जैसे गन्ना बीच से फट जाता है ना, ऐसे ये फट जाएगा और स्पोर बाहर आ जाएंगे, और जो भी स्पोर होंगे वो जमीन में फिर जर्मिनेट करके इस प्रकार के थैलस को जन्म दे देते हैं। इस तरह आज आपने जाना लाइफ साइकिल ऑफ द एंथो